Hello, my dear students. Today we are going to start your chapter 13. Okay, so do you know what is the name of your chapter? Your chapter name is Going to the Fair. Going to the Fair. So students, just tell me, have you ever gone to the fair? और आपने कैसा लगा है आपको जब आप फेयर के अंदर गए हो? फेयर का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? मेला. ठीक है, तो वहां मेले में क्या क्या चीजें होती हैं? मेले के अंदर झूले होते हैं, बहुत सारी स्वीट्स होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहां से आप चीजों को खरीद सकते हो, और हॉर्स राइडिंग भी होती है, मैजिशियंस भी होते हैं. कितनी सारी एक्टिविटीज होती है ना फेयर के अंदर. और मोस्टली आप बच्चों को ज्यादा पसंद होता है फेयर में जाना. वैसे सबको पसंद होता है, लेकिन बच्चे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हमेशा फेयर में जाने के लिए. ओके, तो आपके पास ये जो चैप्टर है ये फेयर के बारे में है, गोइंग टू द फेयर. ठीक है, तो इसके ये जो चैप्टर है ये फेयर के बारे में है, मेले के बारे में है. अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर. We will read the chapter, at the same time we will understand the meaning of this chapter as well. Okay, let's start. Yesterday there was a fair in Narela. People came there from far away places. ठीक है, तो कल नरेला में फेयर था, मतलब फेयर लगा था, मेला लगा था नरेला के अंदर, और लोग वहां से बहुत दूर दूर से आए थे. तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं पर फेयर लग रहा होता है, आपकी सिटी में नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कहीं दूर लग रहा होता है. बट फेयर तो सबको पसंद होता है, सब एक्साइटेड रहते हैं वहां जाने के लिए. तो आप क्या करते हो? आप दूसरी सिटी में चले जाते हो, है ना, फेयर के लिए, कि उस मंथ में उस सिटी में फेयर लगेगा. ओके, तो इसी तरीके से लोग अलग अलग जगहों से, दूर दूर से वहां पर आए थे उस फेयर के लिए. There were many shops and stalls. People were buying and selling things. ठीक है, तो फेयर में बहुत सारी शॉप्स थी और लोग वहां पर चीजों को खरीद भी रहे थे और बेच भी रहे थे. बाइंग का मतलब होता है कुछ चीजों को खरीदना, एंड सेलिंग का मतलब होता है चीजों को बेचना. ओके, जरूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ खरीदने जाते हो, वहां पे शॉपकीपर्स आते हैं, वो भी तो अपना सामान बेचने के लिए आते हैं ना, है ना, मनी अर्न करने के लिए आते हैं. ठीक है, तो इस फेयर के अंदर जो नरेला के अंदर था, वहां पर बहुत सारे शॉप्स एंड स्टॉल्स लगे हुए थे और लोग वहां पर चीजों को बाय एंड सेल करने के लिए आए थे. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव ऑन. There were shops selling sweets, clothes and toys. Children bought toys from the shops. और वहां पे जो शॉप्स थी, वो जो शॉपकीपर थे वहां पर जो शॉप्स थी, उसमें क्या बिक रहा था बच्चों? उसके अंदर स्वीट्स, क्लोथ्स एंड टॉयज बिक रहे थे. आप लोग कभी गए हो मेले के अंदर? देखा है आप लोगों ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट्स? आपके मुंह में पानी आ जाता है देखकर, है ना. अलग अलग तरीके के क्लोथ्स होते हैं और कुछ अलग अलग तरीके के टॉयज होते हैं, मजा आता है. चिल्ड्रन बॉट टॉयज फ्रॉम द शॉप. और बच्चों ने क्या खरीदा? बच्चों ने टॉयज परचेज किए, टॉयज खरीदे शॉप से. आप लोग भी कभी जाते होगे तो आप भी अलग अलग तरीके के टॉयज लेकर आते होगे. चलो आगे चलते हैं. दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मेरी गो राउंड. और जो चिल्ड्रन हैं वो मेरी गो राउंड पर राइड कर रहे हैं. मेरी गो राउंड पता है आप लोगों को क्या होता है? मेरी गो राउंड, दिस इज मेरी गो राउंड. ये झूला देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके का होता है, और यहाँ पर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं और स्ट्रिंग्स के ऊपर चेयर लगी होती है और वो इस तरीके से घूमता है, मेरी गो राउंड, है ना. और यहाँ पर एक व्हील भी होता है. चेयर्स किस तरीके की बनी होती है? चेयर्स वुडन एनिमल्स की बनी होती है मोस्टली. जैसे कोई एलिफेंट की चेयर होगी, कोई हॉर्स की चेयर होगी, वो इस तरीके से घूमता है. लाइक दिस यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, ये मेरी गो राउंड है ना. ओके, तो बच्चे मेरी गो राउंड में झूल रहे थे. सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जाइंट व्हील. दे सैट ऑन सीट्स अटैच्ड टू द व्हील. और कुछ बच्चे ना, मेरी गो राउंड में एक व्हील लगा होता है बच्चों, आप यहाँ देख रहे हो, मेरी गो राउंड में एक व्हील लगा होता है. कुछ बच्चे उस व्हील के ऊपर बैठे थे. ठीक है, और वो उस दे सैट ऑन सीट्स अटैच्ड टू द व्हील, और वो उन सीट्स पे बैठे हुए थे जो व्हील से अटैच थी. ठीक है स्टूडेंट्स, जाइंट व्हील पर गए कुछ बच्चे और वो उन सीट्स पे बैठे हुए थे जो सीट्स व्हील से अटैच्ड थी. As you can see here, व्हील से अटैच्ड है. As the giant wheel turned, they shouted, "Enjoy and fear." अब जैसे कि वो जाइंट व्हील जैसे कि घूमता था, है ना, जैसे कि जाइंट व्हील टर्न होता था, तो बच्चे बहुत जोर से चिल्लाते थे और फियर में चिल्लाते थे. ठीक है, आप लोग कभी राइड्स में बैठे हो, झूले में?
कैसा लगता है आप लोगों को? मजा भी आता है लेकिन डर भी लग रहा होता है कहीं हम लोग गिर ना जाएं, है ना, कुछ होता है अंदर से। तो उस तरीके से बच्चे भी शाउट करते हैं, जॉय में शाउट करते हैं। एक तो उनको मजा आ रहा होता है और दूसरी चीज ये कि उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे शाउट करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। जाइंट का मतलब होता है बड़ा, दैट मीन्स यहाँ पर मतलब है जाइंट व्हील का मतलब है यहाँ पर बड़ा व्हील, ओके। शाउटेड, शाउटेड दैट मीन्स चिल्लाना, ओके। फियर मतलब डरना, ठीक है। तो वहां पर बच्चे किस तरीके से चिल्ला रहे थे? जॉय में एंड फियर में। उनको मजा भी आ रहा था लेकिन उनको थोड़ा डर भी लग रहा था। नाउ आगे चलते हैं। There were camel rides, elephant rides and horse rides too, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी फेयर में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ झूले ही नहीं होते वहां पर, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, है ना। बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जैसे मैजिशियंस भी आते हैं, हॉर्स राइडिंग हो रही होती है, एलिफेंट राइड होती है, कैमल राइडिंग होती है। तो इसी तरीके से इस फेयर में भी कैमल राइड्स थी, एलिफेंट राइड थी और हॉर्स राइडिंग थी। कभी आप लोगों ने करी है हॉर्स राइडिंग या कैमल राइडिंग? ओके, आगे चलते हैं। People had a good time. They returned home after sunset. तो जो भी लोग वहां पर आए हुए थे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उनको बहुत ज्यादा मजा आया और सब लोग घर वापस चले जाते हैं सनसेट के टाइम पर, है ना। सनसेट के बाद घर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग मेले में गए होगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जल्दी से वापस आ गए होगे, आप वहां पर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो ना। आपके फेस पे कितनी बड़ी स्माइल रहती है वहां पर, आपने ये चीज नोट करी है? कितना हैप्पी रहते हो वहां जाकर, वहां से आने का तो मन ही नहीं करता। तो लोग जैसे दूर दूर से आए हुए थे या फिर आसपास के जो भी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम फेयर के अंदर स्पेंड किया और सब लोग बहुत खुश होकर सनसेट के बाद घर चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डन दिस चैप्टर हियर. Now we will continue the chapter with exercise questions. Okay? Now students, we have your exercise part here. Okay? तो आपका जो first question है उसके अंदर आपके question answers हैं and the question answers is related to this story. Okay? तो आपका जो first question है students वो है where was the fair held? कहाँ पर फेयर हो रहा था, ठीक है, कहाँ पर चल रहा था फेयर, कहाँ पर लगा था मेला। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है द फेयर हेल्ड इन नरेला। तो फेयर कहाँ पर लगा हुआ था बच्चों? नरेला में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट वर द डिफरेंट शॉप्स एट द फेयर? फेयर में कौन कौन सी डिफरेंट शॉप्स थी, ठीक है। अभी हमने फेयर के बारे में पढ़ा, इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया फेयर के बारे में, तो आपको अभी इसको समझ में भी आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे। ओके, तो हमारी जो सेकेंड आंसर है वो यहाँ पर क्या है? देयर वर टॉयज, क्लोथ्स एंड स्वीट्स शॉप्स, ठीक है। तो तीन तरीके की शॉप्स थी वहां पर और फूड स्टॉल्स भी थे। तो कौन कौन से थे वो? टॉयज, क्लोथ्स, स्वीट्स शॉप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्क्राइब द जाइंट व्हील। जो वो बड़ा सा व्हील था उसको हमें डिस्क्राइब करना है और वो कहाँ था? डू यू रिमेम्बर दैट? वो मेरी गो राउंड के पे था। वो मेरी गो राउंड के जो सीट्स थी उसके ऊपर जो चेयर्स थी वो अटैच्ड थी। ओके, तो हमें उसको डिस्क्राइब करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हमने यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है। द जाइंट व्हील वॉज राइड। जाइंट व्हील क्या था? एक जाइंट व्हील एक राइड थी, है ना। वो किससे अटैच थी? मेरी गो राउंड से अटैच थी। वेयर सीट्स वर अटैच टू अ बिग व्हील, ठीक है। तो उस बड़े से व्हील पर सीट्स अटैच थे। चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय एंड फियर ऑन द व्हील, ठीक है। तो जो सीट्स पे बच्चे बैठे हुए थे, जब व्हील मूव कर रहा था तो बच्चे वहां पर, बच्चों को मजा आ रहा था लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। तो ये हमने डिस्क्राइब कर दिया व्हील के बारे में, जाइंट व्हील के बारे में, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम द एनिमल्स ऑन विच चिल्ड्रन हैड अ राइड, ठीक है। तो चैप्टर के अंदर हमें ये बताना है ऐसे कौन कौन से एनिमल्स थे फेयर में जिन पे बच्चों ने बैठकर राइड करी थी, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स थे वो स्टूडेंट्स? द चिल्ड्रन हैड अ राइड ऑन एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल। तो बच्चों ने कौन कौन सी राइडिंग करी थी? एलिफेंट राइडिंग करी थी, कैमल राइडिंग करी थी और हॉर्स राइडिंग करी थी, ठीक है। तो इसको आंसर हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर्स हियर। लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट सेक्शन एंड दिस इज लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो इसके अंदर एक आपका पजल है, आपको उसको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके आंसर्स दिए हुए हैं
ओके आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर सकते हो अपनी बुक में. फाइंड दीज वर्ड्स इन द बॉक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू. नाउ यू हैव बॉक्स हियर्स, है ना. इन दिस बॉक्स देयर आर सो मेनी वर्ड्स, और आपको क्या करना है इन वर्ड्स को इस ग्रिड में आपको इनको फाइंड करना है, इस ग्रिड में आपको इनको फाइंड आउट करना है. ओके और आपको एक करके भी दिखाया हुआ है लाइक पीपल, तो पीपल यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया है. ठीक है तो यहाँ पर मैंने सारे वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया है. जैसे फेयर, सो वेयर इज द फेयर, फेयर इज हियर. नाउ पीपल, पीपल ऑलरेडी गिवन था, ये यहाँ पर है. पीपल, शू, शू कहाँ पर है बच्चों, शू यहाँ पर है. क्लोथ्स, क्लोथ्स इज हियर. ठीक है आपको इनकी स्पेलिंग्स पे इस तरीके से लाइंस बनानी है, बॉक्स बनाना है. होम, होम इज हियर. नाउ डॉल, डॉल यहाँ पर है. ब्रदर, ब्रदर यहाँ पर है. स्वीट, स्वीट 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 स्वीट, वेयर इज द स्वीट, स्वीट इज हियर एट द कॉर्नर. इवनिंग, इवनिंग बॉटम पे है आपका बिल्कुल. एंड हैप्पी, वेयर इज द हैप्पी, हैप्पी इज हियर. ओके तो हमने सारे वर्ड्स को ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, आप लोग भी जल्दी से फाइंड आउट कर लो इस चैप्टर पे आके. नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर विद नेक्स्ट स्लाइड. अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें देखो हमें क्या करना है. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, मेक 5 सेंटेंसेस फ्रॉम ईच बॉक्स. आपको यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं. ठीक है तो आपको हर बॉक्स में से आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, और आपको बिल्कुल क्लू भी दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इजी है. जैसे येस्टरडे सेम होगा, येस्टरडे आपको सब में लगाना है. बाकी के इसके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे. ठीक है ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे. व्हेन टू आ भी सेम रहेगा, और ये विलेजेस, और ये विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, हॉस्पिटल, फार्म, ये सारी जो लोकेशंस हैं ये चेंज हो जाएंगी. ठीक है तो मैंने यहाँ पर आपको वैसे 5 सेंटेंसेस बनाना है, ये आप खुद भी बना सकते हो समझने के बाद एक बार, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 3 सेंटेंसेस बनाकर दिखाए हैं इसमें से. फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे वी वेंट टू आ सिटी. ठीक है तो कल हम सिटी गए थे, कल हम एक शहर गए थे. तो यहां से येस्टरडे वी went to a city. ओके समझ में आ गया आपको बच्चों, कितना ज्यादा इजी है. कल हम शहर गए थे. ठीक है तो इस तरीके से दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर क्या लिया है, yesterday she went to a school. कल वह एक स्कूल गई थी. yesterday सेम रहेगा, she went to a school. कल वह स्कूल गई थी. नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, yesterday रजनी went to a hospital. कल रजनी एक हॉस्पिटल गई थी. yesterday रजनी went to a hospital. ओके तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस को मेक कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या बना सकते हो, यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हो, yesterday they went to a town. ठीक है ये लोकेशंस अलग हो जाएंगी और ये सब्जेक्ट्स अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. समझ में आ गया आप लोगों को. ठीक है तो एक बार इनके सब्जेक्ट्स को समझ लेते हैं. आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम. ठीक है दे मतलब वे. बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात हो रही है, जब एक से ज्यादा लोग हैं और हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम दे का यूज करते हैं. शी वह, ठीक है शी वह फीमेल के लिए यूज होता है, फेमिनाइन है ये. ही मस्कुलाइन के लिए यूज होगा. ठीक है मेल्स के लिए यूज होता है. रजनी, रजनी कोई नेम है, ये भी आपका नेम भी आपके सब्जेक्ट्स में आता है. एंड गोपाल, गोपाल भी किसी का नेम है, ये भी सब्जेक्ट्स में आता है. तो आप इस तरीके से बना सकते हो, yesterday गोपाल went to a farm. ओके बहुत ज्यादा इजी है. आप 5 नहीं बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, 5 के अलावा भी बना सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ इसमें 5 सेंटेंसेस बोला है. नाउ हमारे पास सेकेंड बॉक्स है, हमें इसमें भी इसी तरीके से सेंटेंसेस को मेक करना है. ठीक है यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, दे, यू, वी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, पीपल लोग, गर्ल्स, बॉयज, ये आपको यहाँ पर दे रखे हैं सब्जेक्ट्स. और ये आपका कॉमन रहेगा. बाइंग एंड सेलिंग, क्या तो आप बाइंग चूज कर सकते हो या फिर आप सेलिंग चूज कर सकते हो. बाइंग का मतलब क्या होता है, खरीदना. सेलिंग का मतलब होता है बेचना. ठीक है तो आप बाइंग और सेलिंग दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो. इट विल बी डिपेंड ऑन योर सेंटेंस. ओके और यहाँ पर आप चीजें सिलेक्ट कर सकते हो. ये थिंग्स कौन कौन सी थिंग्स हैं, टॉयज है, स्वीट्स, क्लोथ्स, बॉल्स, डॉल्स, बैट्स. एंड yesterday विल बी कॉमन इन एवरी सेंटेंस. ओके तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस मेक किए हैं और ये क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से करना है, बट इसका थोड़ा सा
चेंज हो गया, सेंटेंस चेंज हो गया, बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। जैसे चिल्ड्रन वर बाइंग टॉयज येस्टरडे, तो चिल्ड्रन बच्चे कल टॉयज खरीद रहे थे, ठीक है। तो यहां पर कहां पर आ जाएगा चिल्ड्रन वर बाइंग, चिल्ड्रन वर बाइंग, चिल्ड्रन वर बाइंग टॉयज येस्टरडे। ओके, इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस बना दिया। सेकंड सेंटेंस देखो मैंने यहां पर क्या लिया है, सेकंड सेंटेंस है दे वर सेलिंग क्लोथ्स येस्टरडे, कल वे कपड़े बेच रहे थे। दे वर सेलिंग क्लोथ्स येस्टरडे, है ना, कल वे कपड़े बेच रहे थे। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, बट इसमें भी आपको 5 ही बनाने हैं। गर्ल्स वर बाइंग थिंग्स, गर्ल्स वर बाइंग थिंग्स, गर्ल्स वर बाइंग थिंग्स येस्टरडे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा आपका, गर्ल्स वर बाइंग थिंग्स येस्टरडे। ओके, तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस को मेक कर सकते हो। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट अ फेयर दैट यू वेंट टू। तो आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं फेयर के बारे में, जब आप फेयर गए थे तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया था, क्या क्या एक्टिविटीज वहां पर हो रही थी, आपने कैसे एंजॉय किया था फेयर, कुछ भी लिख सकते हो आप। आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आप 10 बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, है ना। तो मिनिमम आप 5 बना लेना सेंटेंसेस, क्योंकि फेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाए हैं, आप उसकी हेल्प से और भी सेंटेंस बना सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू। नाउ मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर दिया है और मैंने सेंटेंसेस भी यहाँ पर मेक करे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से और सेंटेंस बना सकते हो, और दूसरे सेंटेंस भी हो सकते हैं आप लोगों के। तो मैंने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया है, आई विजिटेड द फेयर विद माई पेरेंट्स, है ना, मैं फेयर गया था अपने पेरेंट्स के साथ। दूसरा लाइन है द फेयर वॉज फुल ऑफ मैनी एक्टिविटीज, फेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। एज यूजुअल की फेयर में अलग अलग एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, चीजों को खरीदते बेचते हैं लोग। और क्या क्या होता है बच्चों, अभी हमने फेयर के बारे में कितना कुछ पढ़ा है ना, झूले होते हैं अलग अलग, स्वीट्स होती हैं, और हॉर्स राइडिंग होती है, मैजिशियंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें ही आ गई। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स, तो फेयर के अंदर बहुत सारे शॉप्स एंड स्टॉल्स भी थे। देयर वर टू मच क्राउड इन द फेयर, फेयर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अब ऐसा तो नहीं फेयर में जाते हो आप, आपके 2-3 फ्रेंड्स और आप हो, ऐसा तो नहीं होता ना, बहुत सारे लोग होते हैं, फुल ऑफ क्राउड होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो फेयर के अंदर बहुत सारी क्राउड था, भीड़ थी। लास्ट सेंटेंस मैंने दिया है आई बॉट फ्यू आइटम्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने अपने और अपने दोस्तों के लिए कुछ चीजें खरीदी थी। तो हमने ये चैप्टर, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, एंड वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर हियर, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड ऑल दीज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।